हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम CHSL मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो परसेंटेज पर बेस्ड होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये मोस्टली हर बार रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने मंथली सैलरी का 26/2/3 भाग बचाता है, प्रतिशत भाग बचाता है। इफ हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 20%, कि अगर उसके जो खर्च हैं उसमें 20% की वृद्धि होती है तो उसकी नई सेविंग्स हैं, जो न्यू सेविंग्स हैं वो 4080 हो जाती हैं। तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। सो वृद्धि किस में हुई? एक्सपेंसेस में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की। सो सबसे पहले हमें एक्सपेंसेस फाइंड करने होंगे, उसका खर्च निकालना होगा ताकि उसको हम 20% बता सके। सो सबसे पहले मान लेंगे कि हमारी सैलरी कितनी है? 100 रुपये। हमारी सैलरी कितनी है? 100 रुपये। और सेविंग्स कितनी है? 26/2/3%। अब इस प्रतिशत को हम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 26 को 3 से गुना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। 26 की 3 से गुना होने पर 78 और उसमें 2 ऐड कर दिए 80 बटे में 3 वैसे का वैसा ही रहेगा। सो उसकी सेविंग्स कितनी हुई? 80/3। अगर सैलरी 100 है और बचत 80/3 है तो खर्च कैसे निकालेंगे? टोटल सैलरी में से हम उसकी बचत माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो उसका खर्च होगा। 100 माइनस 80/3। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 आ जाएगा, 100 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और -80 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। माइनस करने पर हमें मिलेगा 220/3। ये है उसका खर्च और इसी एक्सपेंसेस पर 20% की वृद्धि हुई है। सो सबसे पहले इसका 20% निकालेंगे। 220/3 का 20% कैसे निकालेंगे? गुना में। किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं? उसकी गुना में 20 और बटे में 100 लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। 22 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 और नीचे 3। कितना आया 20%? 44/3। अब पहले खर्च 220/3 था, अब 44/3 और बढ़ गया। 220/3 में हम 44/3 ऐड कर देंगे। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे, 264/3। अब इनको काट दो। काटने पर हमें 88 मिल जाएगा। जो पहले उसका खर्च 220/3 था, अब उसका नया खर्च कितना है? 88। अगर खर्च बढ़ा है तो सेविंग्स में भी गड़बड़ हुई होगी, तो सेविंग्स कम हो जाएंगी। सो सेविंग्स कैसे निकालेंगे? नए खर्च को सैलरी में से माइनस कर देंगे। सो नई सेविंग्स कितनी आ गई हमारे पास? 12। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नई बचत, नई सेविंग्स 12 नहीं 4080 है। सो 12 को हम कितने से गुना करें, कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4080 आ जाए? अगर आपसे ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो आप 4080 को 12 से डिवाइड करके देख लेना। हमारे पास आएगा 340। इसका मतलब है कि 12 को 340 से गुना करने पर हमारे पास 4080 आ जाएगा। तो सैलरी भी उतने गुना ही होगी। सो 100 को भी 340 से गुना कर देंगे। सो हमारी सैलरी कितनी थी? 34,000 रुपये और यही हमारा
आंसर है। So next question, the radius of a cylindrical water tank is increased by 20%. If the height remains the same, what is the percentage increase in its volume? कि एक बेलनाकार टैंकी है, उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि ऊंचाई वही रहती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सो इसमें भी मान लेंगे हम। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का, जब बेलन का आयतन निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले को हम साइड पे लिख लेते हैं। सो सबसे पहले मान लेंगे कि रेडियस जो त्रिज्या R1 की पहले कितनी थी? 100। अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई। 100 का 20% कितना होता है? 20। सो नई त्रिज्या R2 हमारे पास कितनी आ जाएगी? 120। कैसे निकालते हैं 100 का 20%? ऐसे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा, और 20 को 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 120। पहले 100 थी, अब 120 हो गई। अब पहले का आयतन और बाद का आयतन, जब पहले की वॉल्यूम और बाद वाली वॉल्यूम अनुपात में रख देंगे। पाई तो सेम है, पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है, तो इसको भी काट दो। एच हाइट ऊंचाई पहले भी सेम थी अब भी उतनी है, तो ये भी कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा? R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 100 गुना 100। सो R2 कितना है? 120। 120 गुना 120। 0 से 0 कैंसिल, और इससे ये 0 कैंसिल। इधर हमारे पास क्या बचा? 100, और दूसरी साइड 144। सो जो त्रिज्या जो आयतन पहले 100 था, अब कितना हो गया है? 144। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि हुई। 44% का इंक्रीज हुआ। सो ये है हमारा आंसर। सो ये अगला क्वेश्चन है। आ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख 5 लैक्स, जिसमें 60% मटेरियल है, 25% लेबर है। अगर मटेरियल की मात्रा हम 15% बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और लेबर 10% इंक्रीज हो जाते हैं, तो नई कॉस्ट क्या होगी? नया खर्च क्या होगा? हमें वो निकालना है। ठीक है। इनिशियल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, जिसमें से 60% मटेरियल है और 25% लेबर है। अब मटेरियल कितना था पहले? 60%, और उस पर कितना इंक्रीज हुआ? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15% की वृद्धि हुई। अब 60% का पहले 15% निकाल लेंगे। कैंसल, 0 से 0 काटो। 5 2 10, 5 3 15, और 6 2 से 3 पर कट जाएगा। 3 तिया 9। हमारे पास कितना आया? 9%। टोटल वृद्धि कितनी हुई मटेरियल पर? 9% की। अब ऐसे ही हम लेबर पर निकाल लेंगे। लेबर पहले कितनी थी? 25%। 25%, और उस पर कितना इंक्रीज हुआ? 10% का। अब हम 25 का 10% निकालेंगे। 25 इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल, जे 5 के टेबल पे आ जाएंगे। 5 2 10, और 5 5 25। 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे,
कितना आएगा हमारे पास 2.5। सो लेबर पर टोटल कितनी वृद्धि हुई 2.5% की और मटेरियल पर 9% की। सो टोटल वृद्धि कितनी हुई, टोटल कितना इंक्रीज हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 में 2.5 ऐड कर देंगे कुल वृद्धि या टोटल वृद्धि निकालने के लिए। कितना आ जाएगा 11.5%, 11.5%। टोटल वृद्धि कितने की हुई 11.5% की। अब हमें कुल वृद्धि पता चल गया है, कुल खर्च पर वृद्धि कितना था पहले, कुल कॉस्ट 5 लाख। अब हमें पता चल गया है कि 5 लाख पर कितने की वृद्धि हुई है 11.5% की। अब इसका 11.5% निकाल लेंगे बटे में 100। पॉइंट हटाने के लिए एक और 0 लगा देंगे। जीरो से 0 कट जाएगी। 500 गुना 115 हमारे पास बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधा। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 57,500। जो कॉस्ट पहले 5 लाख थी उस पर अब 57,500 की वृद्धि होगी। तो नई कॉस्ट क्या होगी, नया खर्च क्या होगा, नई लागत 5 लाख में 57,500 जोड़ देंगे। $5,57,500 हमारा आंसर आ गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increased by 15% in first year, 10% in second year and थर्ड ईयर में 10% डिक्रीज हो गई। सो हमें टोटल नेट परसेंटेज निकालनी है कि 3 साल में जहाँ तो वृद्धि हुई है जहाँ उसमें कमी आई है। अगर वृद्धि हुई है तो टोटल कितनी हुई है, अगर कमी आई है तो टोटल कितनी आई है, ये निकालना है हमें, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या फिर नेट परसेंटेज। सो सिमिलरली जैसे पहले मानते हैं इसमें भी हम स्टार्टिंग पॉपुलेशन को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। सो फर्स्ट ईयर में उस पर 15% की वृद्धि हुई है, 15% इंक्रीज हुआ है। और 100 का 15% 15 होता है और 100 में 15 जोड़े 115। अब दूसरे साल में 10% की वृद्धि हुई है। सो पहले साल में 115 थी, अब 10% की उस पर वृद्धि और हो गई। सो कितनी वृद्धि हुई 11.5% की। 115 में 11.5 जोड़ देंगे, टोटल कितना आया हमारे पास 126.5। स्टार्टिंग में 100 थी, पहले साल 115 हो गई और दूसरे साल 126.5 हो गई। अब तीसरा साल थर्ड ईयर, इसमें देखो 10% की कमी आई है, 10% डिक्रीज हुआ है। सो जो सेकेंड ईयर में 126.5 थी इस पर 10% की कमी आ गई। 0 से इसका 10% निकाल लेंगे, पहले गुना में 10/100 लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई और 0.1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। 12.65 आ गया 126.5 का 10%। अब 126.5 में हम 12.65 माइनस कर देंगे
क्योंकि इस बार कमी हुई है। माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा? 113.85%। सो कितनी वृद्धि हुई टोटल? नेट परसेंटेज निकालनी है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। सो पहले जो स्टार्टिंग में 100 थी, अब तीसरे साल के बाद 113.85 हो गई। सो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 13.85 की। और 100 का 13.85 भी 13.85% ही होता है। सो हमारा आंसर कितना आ गया? 13.85, 13.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1020। इफ 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of two number is। कि हमारे पास दो धनात्मक संख्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस, उनका अंतर 1020 है, मतलब उन्हें घटाने पर 1020 मिलता है। और बड़े वाले नंबर का 7.6%, 12 छोटे वाले नंबर का 12.4%, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें दोनों संख्याएं निकालकर उनका योग निकालना है। प्रश्न में हमसे संख्याएं नहीं पूछी गई, उनका सम पूछा गया है, उनका योग पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीजें उनको मानना होगा। ग्रेटर नंबर को हमने x ले लिया और स्मॉलर नंबर को हम y लेट कर लेते हैं। अब क्या था कि x का 7.6% y के 12.4% के इक्वल है। सो x का 7.6% कैसे निकालेंगे? x के मल्टीप्लाई में 7.6 बटे में 100 लगा देंगे। बराबर किसके है? y के 12.4% के। तो बराबर में y का 12.4% निकालेंगे। अब पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब देखो 1000 से 1000 कट गया, हमारे पास क्या बचा? 76x इक्वल्स टू 124y। अब चेक करो कि ये किसी सेम टेबल पे जा रहे हैं, 4 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों। 76 19 पे आ जाएगा 4 के टेबल पे, और 124 कितने पे आएगा? 31 पे। तो हमारे पास क्या आ गया? 19x बराबर में 31y। अब चेक करो, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं हम यहां से। x इक्वल्स टू 31y, 19 इक्वल के दूसरी साइड बटे में आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 31y बटे 19। अब दूसरी कंडीशन चेक करो। सेकंड कंडीशन क्या थी? कि दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें 1020 मिलता है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1020। डिफरेंस दिया था ना दोनों संख्याओं का। सो x की जगह हम 31y बटे 19 रख सकते हैं, तो रख दो। अब पूरी इक्वेशन के साथ हम 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से 19 खत्म करने के लिए। सो 19 के साथ 19 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 31y माइनस 19y बराबर, मल्टीप्लाई कर दो, 19,380। अब 31y में से 19y माइनस हो जाएगा, कितना आया हमारे पास? 12y इक्वल्स टू 19,380। अब 12 डिवाइड में आ जाएगा इस साइड। सो काटने पर हमें कितना मिलेगा?
1615, 1615। सो आ गई हमारे पास दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 1615। अब हम जो हमारे पास y आई है उसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। दूसरे वाली में रखो, x-5 वाली में, क्योंकि घटाना डिवाइड से इजी होता है। सो y की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 1615। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये दूसरी साइड जाकर प्लस में आ जाएगा। सो x कितना आया हमारे पास? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2635, 2635। लेकिन क्वेश्चन में हमें संख्याएं नहीं पूछी, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, कि सम पूछा है दोनों नंबर्स का। सो x और y को जोड़ दो, x प्लस y, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर हमें कितना मिला? 4250, 4250, और ये हमारा आंसर है। The pass percentage of an examination is 35. A student who got 210 marks failed by 14. What are the maximum marks of the examination? कि कोई परीक्षा है, उसे पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, और एक छात्र है जिसे 210 अंक प्राप्त हुए हैं और वो 14 अंकों से फेल हो गया। सो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 210 मार्क्स मिले उसको, और उसे पास होने के लिए कितने और मार्क्स चाहिए थे? 14, क्योंकि 14 नंबरों से वो फेल हो गया है ना। तो टोटल मार्क्स हुए 224। सो पासिंग मार्क्स हैं 224। और दूसरी ओर उन्होंने क्या कहा है कि 35% पासिंग मार्क्स हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि 35% कितने के इक्वल है? 224 के। तो 1% कितने के इक्वल होगा? 224/35। तो अब 100% कितने के इक्वल होगा? अगर 1% 224/35 है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने के इक्वल आ जाएगा? 100% के। अब काट दो, 5 7 से 35, 5 2 से 10 और एक 0। अब 224 7 से काट देंगे, 32 आ गया। अब 32 की 20 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आया? 640, 640। ये क्या है? टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election between two candidates, the losing candidate got 48%. लॉजिंग कैंडिडेट को कितने मिले? 48%। हारने वाले कैंडिडेट को 48%। हिज ओपोनेंट वोन बाय मार्जिन ऑफ 3%। कि अगर हारने वाले को 48% मिले हैं तो जीतने वाले को उससे 3% ज़्यादा मिले हैं। सो विनर को कितने मिले होंगे? 51%। इफ 6000 वोट्स सेपरेटेड देम, कि अगर उन दोनों की वोट्स में 6000 का अंतर है, 6000 का फर्क है। कितने का फर्क है? 6000 का। और दूसरी ओर उन्होंने क्या कहा है कि 3% का फर्क है। सो 3% कितने के बराबर आ जाएगा? 6000 के बराबर आ जाएगा। हमें इनवैलिड वोट्स फाइंड करनी है कि कितनी वोट्स अमान्य हैं। सो 48 और 51 ऐड करने पर कितना आ गया? 99। बट टोटल 100% होता है, तो 1% किधर गया? तो बच्चों
ये 1% वही अमान्य वोट्स हैं। सो 1% निकालेंगे कैसे? अब हमें पता है कि 3% इक्वल्स टू 6,000 एंड 1% इक्वल्स टू 6,000 अपॉन 3। अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर हमें मिला 2,000 और यही 1% तो हमें निकालना था। सो अमान्य वोटों की संख्या कितनी आ गई? 2,000। So next question is, a person invest 35% of income in mutual funds, 25% in FDs and the rest in RDs. If total income is, देखो एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का 35% म्यूचुअल फंड में लगाता है, 25% एफडी में लगाता है और बाकी का जो बचता है वो आरडी में लगाता है। अब उसकी टोटल इनकम है 1,60,000, तो हमें ये निकालना है कि वो आरडी में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। सो इनकम हमें पता है 1,60,000, म्यूचुअल फंड में 35%, एफडी में 25%। सो टोटल कितने परसेंट हुआ? 60%। और पीछे कितना बचा? 40%। अब ये 40% जो है ये वही है जो वो आरडी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि टोटल 100% होता है और 60% माइनस करने पर 40%। अब उसकी इनकम का 40% निकाल दो, 1,60,000 का 40% निकाल दो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 16,000 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64,000 आ जाएगा। सो ये 64,000 वही है जो वो आरडी में इन्वेस्ट करता है। सो ये है हमारा आंसर। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 16 बाई x%। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 180 है उसका x% कम कर दो, मतलब 180 में से 180 का x% माइनस करना है। 180 माइनस 180 का x% बराबर में 60 में से 60 का x% ऐड करना है। ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो 180 में से 180 का x% निकाल दिया और 60 में 60 का x% जोड़ दिया। अब 100 एलसीएम ले लो, 180 की 100 से मल्टीप्लाई होगी, 18,000 आ जाएगा और 180x ऐसे ही आ जाएगा इक्वल। अब सेम इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 100 की 60 से मल्टीप्लाई होगी 6,000 प्लस 60x ऐसे ही आ जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा? 18,000 माइनस 180x और दूसरी साइड क्या बचेगा? 6,000 प्लस 60x। अब 6,000 इक्वल के इस साइड आके माइनस में आ जाएगा और 180 दूसरी साइड जाकर प्लस में आ जाएगा। अब 18,000 में से 6,000 गए तो 12,000, दूसरी और दोनों प्लस होकर 240x आ जाएगा। अब 240 12,000 के बटे में आ जाएगा और डिवाइड करने पर हमें
डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा? 50%। और यही है हमारा आंसर। x कितने प्रतिशत आया? 50%।